नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक के मंडे मोटिवेशन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो टॉप 10 लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम सुपर हीरोज इतना अच्छा लगा आप लोगों को। मुझे फीडबैक आया, मुझे ईमेल्स आया, मुझे फ़ोन पे मैसेज आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई आइकन पे या प्लेलिस्ट पे जा करके आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप मेरे पोस्ट को, पिछले वीक के पोस्ट को आप देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 5 स्टेप्स सेलिंग प्रोसेस। सुन के थोड़ा मार्केटिंग वाला लगता है, लेकिन आप इसको उस तरह से एग्जैक्टली मत लीजिए, क्योंकि हम लोग सभी जो हैं सेल्समैन ही हैं। हम लोग दिन रात हमेशा कुछ ना कुछ बेचते ही रहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये सेल जब कहते हैं कि सेल्समैन है या सेलिंग है या कोई चीज़ हम लोग बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। सेल जो होता है वो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ होता है कि आपके पास एक्स चीज़ है, मेरे पास वाई चीज़ है, हम लोग एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं उस चीज़। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हर बंदा हर बंदी हमेशा दिन में कुछ ना कुछ सेल करता ही है। जब हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो हम लोग इमोशन एक्सचेंज करते हैं। जब हम लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो इंटरव्यू देने वाला नॉलेज के बदले में जॉब का पोजीशन एक्वायर करने की कोशिश करता है, पैसे का करने का। जब आप एक्चुअल कॉरपोरेट में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग सर्विस के बजाय पैसे डील करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट के बजाय पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो हर कोई, गवर्नमेंट जो है अपना प्रॉमिस के अगेंस्ट में जो है वोट लेने की कोशिश करता है। तो हर जगह यही सेलिंग चलता है, बेचने का ही काम चलता है, और इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर आप सेल्स को समझते हैं तो इट्स एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, तो ये ठीक है। लेकिन जो इम्प्रेशन बन गया है आजकल सेल्समैन के बारे में, कि जब भी हम लोग सुनते हैं कि अरे तुम सेल्समैन हो, तो लगता है ज़रूर ये कुछ ना कुछ चीज़ मेरे को चिपकाएगा और मेरे पॉकेट से ये पैसा ले लेगा। तो हम लोग थोड़े से डर जाते हैं, और सेल्समैन का भी इमेज थोड़ा सा लगता है अरे अब हम जाएंगे तो ये हमको उसी नज़र से देखेगा कि चलो कुछ ना कुछ नया प्लान दिखाएगा, ये हमारे को मेरे पॉकेट से पैसा ले लेगा। लेकिन एक्चुअल जो सेलिंग होता है वो ऐसा नहीं है, इट्स अ एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 5 स्टेप प्रोसेस, जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, किया हूँ और कर रहा हूँ, और ये मुझे सक्सेस देता है। तो इसको मैं कैटेगराइज कर दिया हूँ, तो ये आपको भी हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं पहला स्टेप। सबसे पहला स्टेप है गेन इंटरेस्ट। तो जब भी आप किसी को कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है। दुख की बात यह है कि हम लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बात करते हैं और अच्छा लगता है। अगर एक हॉल में 500 लोगों को बैठा दिया जाए, एक बड़ा सा, इमेजिन कीजिए कि बड़ा सा हॉल है, उसमें 500 लोग बैठे हुए हैं, और एक कैमरा से उस हॉल का इस तरह से पिक्चर लिया जाए कि सभी 500 लोगों का पिक्चर एक बार में आ जाए, और जब वो पिक्चर प्रिंट ले करके अगर किसी को दे दिया जाए तो लोग उसमें से केवल अपने आप को ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने आप में इंटरेस्टेड रहते हैं। इवन तो उस 500 गैदरिंग में सब लोग कॉमन चीज़ देखने के लिए गए होंगे, उस स्टेज पे जो शो हो रहा होगा वो देखने गए होंगे, या किसी का स्पीच सुनने के लिए गए होंगे, लेकिन हमेशा लोग अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं और अपने बारे में ही इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन जब आप एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, सेलिंग, बेच रहे हैं कोई चीज़, तो आपको सामने वाले में इंटरेस्ट लेना है, आपको सुनना है कि उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है। स्टेप नंबर 2, इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी। तो आपको अपना क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना है। अब ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड कैसे होता है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा टफ वाला पार्ट है, लेकिन ये पॉसिबल है। क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने का मतलब है कि आपको सिंसियर रहना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड, आपका एक्टिविटी वो हमेशा सिंसियर दिखना चाहिए। आपका जो डिलीवरी फॉर्म है वो आपको हमेशा जितना प्रॉमिस किए हैं उससे ज़्यादा देना चाहिए। अगर आप अमेज़न का सर्विस देखेंगे इंडिया में, तो वो कहता है कि मैं एक्स डेज़ को ये सामान आपके पास आएगा, लेकिन वो हमेशा कोशिश करता है एक दिन पहले डिलीवर करने का। वो ज़्यादा डिलीवरी पहले, मतलब ओवर वाट एवर दे हैव प्रॉमिस्ड, उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। वो सिंसियर दिखता है।
मैं एस्ट्रो बेसिक में जब मैं किसी का कोर्स लेता हूँ या कंसल्टिंग करता हूँ, अगर आप मेरा रिव्यू कमेंट देखेंगे या फिर मेरे यूट्यूब पे जाके आप फीडबैक देखेंगे सारे वीडियोस का, तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा, वो ये है कि मैं बहुत ही जेन्युइन दिखता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 12 मिनट, 10 मिनट, जो भी, आप उस 10 से 12 मिनट में कम से कम ऐसा चीज़ ज़रूर सीखें जो आपके लिए वर्थ हो। आपका 12 मिनट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाएं। इसलिए मेरे सारे वीडियोस में यूट्यूब के, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से हो, एस्ट्रोलॉजी से हो, तो उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग रहता है जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी मिलाता हूँ। तो आपको इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी के सेक्शन में आपको सिंसियर दिखना चाहिए और आपको जो है जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं उससे ज़्यादा डिलीवर करना चाहिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका क्रेडिबिलिटी ईजिली बिल्ड हो जाएगा, तो लोग आप पे कभी डाउट नहीं करेंगे। मुझे एक किस्सा याद आता है, स्टार्टिंग में जब मैं एस्ट्रो बेसिक स्टार्ट किया था, तो तभी एक बंदे ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें अभी पैसे दे सकता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो पैसे नहीं मांगे अभी, और अभी तो नहीं है, लेकिन आप तो कुछ मेरा प्लान भी नहीं सुने कि मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और आप मेरे पे पैसे लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्लान सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत ही सिंसियर हो, तो मैं तुम्हारे सिंसियरिटी पे पैसे लगा रहा हूँ। और आप रियलिटी में अगर देखेंगे तो हर जगह यही होता है। प्लान जो है वो बस एक पेपर पे रहता है, लेकिन जो बंदा रिस्क लेता है वो सामने वाले की सर्टेनिटी पे लेता है, सिंसियरिटी पे लेता है कि वो कितना श्योर है अपने आप को लेकर के। तो जब भी इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो आप कितने सिंसियर हैं अपने आप को लेकर के, कितने सर्टेन हैं जो प्रॉमिस आप करने वाले हैं या जो भी चीज़ बेच रहे हैं उसको लेकर के। थर्ड पार्ट में आता है इस्टेब्लिश नीड्स। मतलब ये वाला पार्ट जो है यूजुअली हर सेल्समैन फेस करता ही करता है, क्योंकि होता क्या है कि आप कुछ ऐसा नया चीज़ तो बेच नहीं रहे हैं जो कि मार्केट में है ही नहीं। आप जो भी बेचने के लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में वो अवेलेबल है। जब मैं मैनेजमेंट कर रहा था, जब मैं IIM कोलकाता में था, तभी मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि मुझे एक वाटर प्यूरीफायर को बेचना है एक घर में। एक केस स्टडी था, वाटर प्यूरीफायर को बेचना है एक घर में जहाँ पे ऑलरेडी वो जो प्यूरीफायर होता है जो हेमा मालिनी ऐड करती हैं वो ऑलरेडी उसके घर में था, तो मुझे वो बेचना है। तो अब तुम कैसे बेचोगे, क्योंकि जब तुम जाओगे तुम कहोगे तुम्हारा प्रोडक्ट तो नया है, तुम कैसे मैं तुम्हारे उस प्रोडक्ट को लूँ, तो कैसे। तो इस जगह पे टर्म आता है इस्टेब्लिश नीड्स। आपको बताना पड़ेगा, आपको कंप्लेन नहीं कर सकते आप दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे बेहतर हैं। और ये मेन मंत्रा है किसी भी प्रोडक्ट का, यू हैव टू बी डिफरेंट और बेटर। यही मेन मंत्रा है आपके कंपनी का, आपको अपने कलीग से डिफरेंट होना है और बेटर होना है। आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि वो है, अगर एक प्रमोशन के लिए 2 बंदे लग रहे हैं तो वो नहीं कर सकता वो ख़राब है मैं अच्छा हूँ, ये आप नहीं कर सकते। आपको बस ये प्रूव करना है कि आप कैसे उससे डिफरेंट हैं और बेटर हैं। तो इस्टेब्लिश नीड्स का जो तरीका है वो ये है कि आप उसके प्रॉब्लम को सुने। तो जब वो बताएगा कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो आप बस उस प्रॉब्लम को रिपीट कर दीजिए। अच्छा, आपने कहा कि आपके पास ये एक्स टाइप का प्रॉब्लम है, तो वो बोलेगा यस। आप कहें अच्छा तो आपके पास वाई टाइप का प्रॉब्लम है, अच्छा यस, वो मैं समझ गया, आपके पास ये वाला प्रॉब्लम है, तो बोलेगा यस। जब आप उसके बात को रिपीट करेंगे तो सामने वाला अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको लगता है अरे कोई तो है जो मेरे बात को समझ रहा है इस दुनिया में, जाके हो सकता है कि ये मेरा सॉल्यूशन दे दे। इस तरह से आप जो है इस्टेब्लिश नीड्स क्रिएट कर सकते हैं। उसकी ज़रूरत को जब आप उस प्रॉब्लम को रिपीट करते हैं तो उसको लगता है अरे शायद अब इस कुछ हमको सॉल्यूशन ऐसा दे, आप एक होप जगाते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो है ऑफर सॉल्यूशन। इस जगह पे आपके पास जो बेचने के लिए आए हैं, आप जब उसके प्रॉब्लम को जो रिपीट किए थे उससे मैच करा के उसको बता दीजिए ये जो प्रॉब्लम आपका है ये मैं ऑफर कर रहा हूँ। तो जब आप उसके उस चीज़ को करते हैं तो वो खुश हो जाता है और उसके बाद फिर वो आपका रेडी हो जाता है लेने के लिए आपका सर्विसेज या प्रोडक्ट, या फिर पर्सनल लाइफ में आपका इमोशनल एक्सचेंज जो होता है वो एग्री हो जाता है आपके बात को एक्सचेंज करने के लिए। लास्ट पॉइंट है क्लोजर, या आप स्मूथ ट्रांजैक्शन या पेमेंट मेथड।
अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो जब वो रेडी होता है बंदा, तो उसका इमोशन लेवल हाई रहता है, वो रेडी रहता है पे करने के लिए। अगर तभी का तभी अगर आप उसको ऑफर दे दिए, ये है मेरा अकाउंट नंबर, ये है मेरा पेमेंट गेटवे, वो ईजिली पे हो जाता है। अगर लास्ट मोमेंट पे जाके अगर आपके पास स्मूथ ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं है, तो हो सकता है कि फिर वो गड़बड़ हो जाए। तो ये हमेशा क्लोजर वाला जो पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेलिंग मेथड में, और इस जगह पे हम लोग को हमेशा स्मूथ ट्रांजैक्शन शो करना होगा। आई होप पसंद आया होगा। अगर आप कोई और टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे एक कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप मेरा YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो मेरा Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक माई पेज। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले मंडे मोटिवेशन सीरीज में।